नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं अत्यंत ही गूढ़ विषय में। जन्म पत्रिका में बनने वाला धन योग किन ग्रहों के प्रभाव से बनता है। यानी जन्म पत्रिका में यदि सीधे सीधे कोई धन योग नहीं बन रहा हो, जीवन में कष्ट बाधा विघ्न देखना पड़ रहा हो, धन कमाने का प्रयास करने पर भी धन का आगमन सही समय पर नहीं हो पा रहा हो, तो जन्म पत्रिका के कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं, या कहें कि जन्म पत्रिका में कौन से ग्रहों का शुभ होना, किस भाव में किस ग्रह का विराजमान होना निश्चित रूप से आर्थिक सफलता देता है, जीवन में धन धान्य देता है, जीवन के सारी समस्याओं को दूर कर देता है। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में धन योग के लिए क्या महत्वपूर्ण है। धन योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होते हैं वह होते हैं पहला भाव यानी लग्न भाव, दूसरा भाव यानी धन भाव, 11वां भाव यानी आय भाव। ये तीनों भाव के स्वामी यदि शुभ स्थिति में जन्म पत्रिका के शुभ भाव में विराजमान हो तो निश्चित मानिए कि धन का योग आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थिति में है। यानी कि लग्नेश धन भाव के स्वामी धनेश और आय भाव के स्वामी आयेश, इनका शुभ राशि में विराजमान होना, इनका आपस में राशि परिवर्तन करना, इनका एक दूसरे पर दृष्टि के द्वारा संबंध स्थापित करना, यानी किसी भी स्थिति से जब इन तीनों में संबंध हो या ये तीनों ग्रह मजबूत हों तो निश्चित मानिए कि जीवन में धन योग बन रहा है और जीवन में कम प्रयास से भी धन का आगमन निश्चित रूप से होगा। धन योग के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है वह धन भाव के साथ साथ दशम भाव यानी कर्म भाव का भी महत्व होता है। जब द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी का आपसी संबंध हो जाए, चाहे दोनों ग्रह एक साथ योग बनाकर बैठ रहे हो या एक दूसरे से दृष्टि के द्वारा संबंध बना रहे हो या एक दूसरे में राशि परिवर्तन के द्वारा संबंध बना रहे हो, साथ ही साथ इनका मजबूत स्थिति में बैठना यानी स्वगृही के होके उच्च राशि के होके जन्म पत्रिका के शुभ भाव में बैठना भी कहीं ना कहीं जीवन में धन योग का निर्माण करते हैं। यानी धन भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में हो, इन दोनों के बीच में संबंध बन रहा हो तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन प्राप्ति में आसानी होगी, कम प्रयास से भी आपको धन आगमन निश्चित रूप से होगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात जो है वो महर्षि रामानुज अपने पुस्तक भावार्थ रत्नाकर में कहते हैं कि पंचम भाव और नवम भाव का भी धन को देने में विशेष भूमिका होती है। यानी पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी का आपसी संबंध हो या दोनों एक साथ योग बनाकर बैठे या दृष्टि का संबंध हो, किसी भी प्रकार संबंध बन रहा हो या पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी और नवमेश यानी भाग्य भाव के स्वामी कहीं शुभ स्थान पे बली होकर बैठे हो या इन दोनों भाव में कोई उच्च ग्रह आकर विराजमान हो, यानी पांचवा भाव और नौवां भाव ये दोनों भाव का शुभ होना, इन दोनों भाव के अधिपति का शुभ होना भी जीवन में धन का संकेत देता है। जीवन में धन प्राप्ति के उपाय आसानी से आप कर पाते हैं। धन योग के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज जो अंत में मैं बता रहा हूं वह है कि पहले भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी यानी लग्नेश और धनेश यदि किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हों, पहले तो इनका मजबूत होना यानी शुभ भाव में होना, अपने राशि का या अपने उच्च राशि का होना विशेष महत्व रखता है। साथ ही साथ इनका मजबूत होना यानी पहले भाव लग्न में और दूसरे भाव धन भाव में कोई शुभ ग्रह विराजित हो या इनके स्वामी के साथ कोई शुभ ग्रह विराजित हो तो भी धन योग विशेष रूप से लाभ देता है। यानी धन से जुड़े जो यह योग बनते हैं उसमें पहला भाव, दूसरा भाव, 11वां भाव, 5वां और 9वां भाव, इन भावों की विशेष भूमिका होती है। यदि इनसे जुड़े स्वामी यानी इन भाव के जो स्वामी बन रहे हैं वह आपके पत्रिका में मजबूत स्थिति में बैठे हो तभी जीवन में धन योग बनता है। हालांकि धन योग बनने के बावजूद भी यदि पत्रिका में कुछ ग्रह अशुभ योग का निर्माण कर रहे हों, जैसे दरिद्र योग, दिवालिया योग, सकट योग जैसे अशुभ योग का निर्माण हो रहा हो, यानी कुंडली में सबल जो पॉजिटिव पक्ष है और जो निगेटिव पक्ष है ये दोनों का सामंजस्य करके देखना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में शुभ योग शुभ ग्रह विशेष प्रभाव दिखा रहे हों तभी जीवन में धन प्राप्ति होता है। धन योग बने होने के बावजूद भी
यदि जन्म पत्रिका में अशुभ योग ज़्यादा विराजमान हो, आपकी पत्रिका पीड़ित हो रही हो, आपकी पत्रिका कमज़ोर हो रही हो, तो अच्छे से अच्छा धन योग भी वैसा परिणाम नहीं दे सकता है, वैसा रिजल्ट नहीं दे सकता है जिसकी कामना आप करते हैं या शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है। धन प्राप्ति के लिए ग्रहों का शुभ होना, ग्रहों का मजबूत होना पूरे पत्रिका को एक साथ देखने पर समझ में आ सकता है। यानी पूरे पत्रिका की स्थिति अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव परिणाम देने वाला है, तो निश्चित रूप से धन प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यदि पत्रिका में धन योग होने के बावजूद भी अशुभ योग ज़्यादा बली हों, तो धन योग होने के बावजूद भी धन की प्राप्ति में बाधा विघ्न लगी रहती है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, धन योग के संबंध में कोई खास जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।